क्वेश्चन नंबर 4 हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है हमारे पास जो कि पैराबोला है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, पैराबोला ऐसा बनेगा ना। जो शेप है ना पैराबोला, इलिप्स, सब कुछ पढ़ लेना आप आराम से बैठ के, क्लास 11th की बुक में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे बन गया, ठीक। उसके बाद वाई एक्सिस कहाँ गया है, ये पैराबोला प्लस वाई एक्सिस कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस है, एंड y इक्वल 3, y इक्वल 3 मतलब मान लो यहाँ पे इक्वल 3 मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू 3 है, तो ये 3 तो पूरी जगह पे होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह पे y की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही होता है ना, y की वैल्यू यहाँ बढ़ती है नीचे घटती है और इस पॉइंट पे सेम रहती है, ठीक है। तो y की वैल्यू 3 है, ये वाली पॉइंट है हमारी, और ये हमारे पास लिख दूँ यहाँ पे मैं 0,3, ठीक है। तो बताओ कौन सा रीजन कॉमन है किस किस में, इससे भी और इससे भी, तो ये रीजन होगा बीच वाला, है ना। कोई और कलर मिल जाए, हाँ ठीक, ये रीजन होगा, इसमें पैराबोला भी आ रहा है, इसमें ये लाइन भी आ रही है और ये वाई एक्सिस भी आ रही है, ठीक है। ये बनाने की जरूरत तो वैसे थी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया फॉर नॉलेज। अब मैं करता हूँ सॉल्व इसे। यहाँ पे दे रखा है हमें कि y इक्वल 3, है ना, तो y इक्वल 3 ये है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इस पॉइंट से हुई है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 से 3 हमें इंटीग्रेट करना है, तो y की वैल्यू 0 से 3 इंटीग्रेट करना है, तो y वाला ये है ना फॉर्मूला हमारे पास नीचे वाला, ये तो x वाला है, ये यूज़ कर ले, ठीक है। y की वैल्यू दे रखी है तो y लिमिट इसमें होता है अप्लाई, फॉर्मूला कहता है यहाँ पे x चाहिए, x यहाँ से निकाल लो इससे, ठीक है। तो एरिया कैसे आएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, a की वैल्यू क्या है हमारी 0 से b 3x dy, ठीक है, x dy, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x यहाँ से निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x की वैल्यू आएगी हमारे पास y² 4, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं y²/4 dy, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करना तो हमें अच्छे से आता है, पावर में +1 करना होता है, तो 3 अपॉन में टोटल पावर लिख दो 3, इंटू में 1/4 भी है तो इंटू में 1/4 भी है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 3, तो ये बनाया मैंने ब्रैकेट और ये पुट किया 0 से 3। पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी होती है, मतलब जहाँ पे भी y है वहाँ पे 3 पुट कर दो, 1/4 का 1/4 वैसे ही रहेगा, जहाँ पे भी y है वहाँ पे 3 पुट कर दो, मतलब 3 का क्यूब अपॉन में 3। अब जहाँ पे भी y है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो -0 का क्यूब अपॉन 3 मतलब 0 आएगा, 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1/4 इंटू में 3² मतलब 9/4, ठीक है। और ये हमने एरिया निकाला है, तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट भी लिख दो, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना था, इतना ही करना था, बस ये फॉर्मूले याद कर लो, कुछ भी नहीं है, चैप्टर ही कुछ नहीं है, बताऊँ तो सच बताऊँ तो चैप्टर ही कुछ नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, टेक केयर, राधे राधे।